और बाबा कैसे हो सब लोग। मैं हूँ ज्ञानी गेमर बाबा, आप सबका स्वागत है शेड्यूल 1 के नए एपिसोड में। अपने मशरूम उग गए बाबा और इनको हार्वेस्ट करने का टाइम अभी आ गया और हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब मैं मशरूम वाली चीज़ें अपने इस घर से निकाल रहा हूँ क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने किया था, लेकिन अभी मेरे को रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पर मशरूम उगाने का कोई मतलब है नहीं। और साथ ही साथ मेरे को ये भी रियलाइज़ हुआ कि हम मशरूम को भी ड्राई कर सकते हैं और इनकी भी क्वालिटी बढ़ेगी। तो मैं अभी अपने इनको ड्राई करने के लिए लगा रहा हूँ ताकि ये सूख कर इनकी क्वालिटी भी बढ़ जाए। और ये देखो बाबा, अपने दो बॉटनिस्ट ने कितने फूल इकट्ठा करके रखे हैं, पूरी बढ़िया हेवनली क्वालिटी वाले। तो मैं आया हूँ ऑस्कर भाई के पास वेयर हाउस में क्योंकि मुझे लेनी है ये ब्रिक प्रेस। तो मैंने ब्रिक प्रेस और कुछ चीज़ें जो फॉस्फोरस और एसिड है मिश्री बनाने के लिए, वो सब ले लिया ऑस्कर से। और घर आके मैंने लगा दी सबसे पहले ब्रिक प्रेस यहाँ पर। अभी अपने ब्रिक्स बनाना चालू हो जाएगा बाबा। अभी हम वेट करेंगे जब तक हमारे मशरूम की क्वालिटी सुधरेगी। हम करते हैं बहुत सारा मिक्सिंग। मैंने ये एक मिक्स ढूंढा है जिसमें पैरासीटामोल, क्यूक और केला है, तो हमें ये मिलता है। तो अब ये 20 फूल हम डालेंगे अपनी ब्रिक प्रेस में और ये सारे फूलों को साँचे में डाल के इनकी बनाएंगे ईट। ये तो हमने 20 फूलों की एक ईट बनाई है। अब आज रात को मेरा काम है कि मैं ये सारे फूल बनाऊंगा और इनकी ईंटें बना के रखूंगा। और साथ ही साथ हमें मिश्री भी बनानी है और मुझे ये वाली मिश्री बनानी है ग्रैंड डैडी गोल्ड, और इसकी भी ईंटें बनानी है फाइनली। तो बाबा ये हमारी रात भरे की मेहनत है। सारी ईंटें फूलों की, मिश्री की, कुछ मशरूम। तो ये 3 मिश्री की ईंट हैं, ये 12 ये फूलों की ईंट है और ये एक ईंट ये दोनों फूलों की। अभी देखो बाबा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, डीलर्स, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये पूरे खाली हो रखे हैं सारे के सारे। मतलब ये ब्रैड के पास थोड़ा सा है लेकिन बहुत ही कम है। बस जेन है जिसके पास ज़्यादा है क्योंकि पिछली बार हमने उसको काफ़ी भर के रखा था। तो चलते हैं बाबा सारे डीलर्स को रात को भरने के लिए। उनके पास कभी किसी सामान की कमी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आया जेन के पास, उससे थोड़े से फूल और मिश्री वापस लिए जो कम क्वालिटी के थे और बढ़िया अपनी हेवनली क्वालिटी के फूल उसको दिए। मैंने बोला तू अच्छी क्वालिटी बेच, ये ख़राब क्वालिटी की या नॉर्मल क्वालिटी के हैं ये बाकियों को देंगे। इसके पास क्योंकि ना वो सारे कस्टमर्स हैं जिनको अच्छी क्वालिटी चाहिए। फिर मैं आया ब्रैड के पास और इसके पास एकदम ही कमी हो रखी थी, सिर्फ 8 फूल बचे हैं इसके पास। तो इसको भरना बहुत ज़रूरी था और इसको मैंने भरा और इसको बाय बोला तो मेरे को थोड़ी सी आवाज़ आई। मैंने देखा ये साला कार्टेल का बंदा मेरे इलाके में। ओ भाई ये मेरा इलाका है, अभी चल भाग, निकल यहाँ से, फिर नहीं आना कभी यहाँ पर। और फिर मैंने बेंजी को और मौली को दोनों को रिफिल किया बढ़िया से और बोला अच्छे से बेचो सामान, आप बढ़िया क्वालिटी का है। फिर अपनी लॉन्ड्री में मैंने कुछ पैसे डाले हवाला करने को कि भैया और टाइम लगेगा तो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। और फिर मैं आ गया ग्राहक लोगों को पटाने के लिए अपना फूल सूंघाना। और इस बार अपने पास मशरूम है एकदम बढ़िया क्वालिटी का। मैंने बोला तुम मशरूम चख के देखो, शायद ये तुम्हें अच्छा लगे। और भाई मशरूम का असर तो हो रहा था। इन लोगों को फूल पसंद नहीं आ रहा था लेकिन मशरूम बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन ये सबके साथ नहीं था। इसके सिर को आग लग गई है लेकिन फिर भी इसको पसंद नहीं आया। ये यार जैकी। और बाबा हमको 32 दिन हो गए अभी हाईलैंड पॉइंट में और हम पहुंच गए हैं एनफोर्सर 3 लेवल पे। अब बाबा मुझे सबरबिया के इस डीलर को अनलॉक करना है और उसके लिए मुझे दोस्ती करनी पड़ेगी ये जैकी से भी। तो कल रात को तो जैकी को अपना मशरूम अच्छा नहीं लगा था लेकिन काल भाई को बहुत पसंद आया। जैक गजीबो में आराम कर रहा था तो मैंने उसको भी अपना मशरूम चखाया। मैंने बोला यार देख ले थोड़ा सा, और उसको भी बहुत पसंद आया बाबा। और इसको पसंद आने के बाद हमने बेंजीज का इन्फ्लुएंस सबरबिया में बहुत कम कर दिया था। अब बाबा डीलर के दोस्त बचे हुए हैं, हैरल्ड और जेरेमी हमको मिल चुका है ऑलरेडी। और अभी जैकी को हमारा फूल पसंद नहीं आया था, उसको फूल सूंघाना है। तो इनको फूल सूंघाने के लिए जा रहा था तब मेरे को ये भाई दिख गया। क्यों, क्या कर रहे हो तुम, समझ में नहीं आ रहा तुमको, चल भाग। और कम हो गया सबरबिया में तुम्हारा इन्फ्लुएंस, तुम घूमो और मैं तुम्हारे फूल भी ले लेता हूँ। और ये मिश्री नहीं, ये पाउडर है बाबा, ये पाउडर भी मिल गया हमको। अब ये पाउडर भी काम आएगा हमारे लोगों को देने में।
पाउडर सूंघ सकते हैं लोग। तो सबसे पहले मैंने डेनिस को सूंघाया हमारा कार्टेल वाला फूल, और उसको पसंद नहीं आया। और फिर मैं आया हैरल्ड के पास, उसको अपना मशरूम बहुत अच्छा लगा। गुड, शाबाश। तो बाबा अभी हमने अनलॉक कर लिया है अपटाउन रीजन को, और हमारे पास है लिली, और इसके साथ बाकी लोगों को भी यहाँ पर हमें फूल सूंघाना पड़ेगा, और यहाँ का भी डीलर अनलॉक करेंगे हम। और क्योंकि हमने हैरल्ड को अनलॉक कर लिया था, तो मैंने जेन के डीलर्स में उसको ऐड कर दिया, ताकि वो और उसको और फूल बेचे, और हम जल्द से जल्द दूसरा वाला डीलर भी अनलॉक कर लें। और भाई 33वें दिन तो हमारे डीलर्स ने तो कोहराम मचा दिया, इतनी कमाई की है, और गजब मजा आया बाबा। हम भी पहुंच गए एनफोर्सर 4 पे, और ऊपर से हमने अनलॉक कर लिया है नया एरिया, लास्ट एरिया आइलैंड पॉइंट का, अपटाउन। तो हमको मैसेज आया कि ताऊ हमसे बात करना चाहता है। सबसे पहले तो ताऊ ने हमको दी बहुत ज़्यादा शाबाशी और बोला क्या काम किया है लड़के, पूरा एरिया कैप्चर कर रहा है तू, लेकिन अब समय है फाइनल पेंदे पे चोट मारने की, एक हथौड़ा लोहार का, और ख़त्म कर दो बेंजीस के कार्टेल को। तो एक तरीका है कार्टेल के मैनर को ख़त्म करने के लिए। तो उसने बताया हमको कि क्या करना है, कि वहाँ पर एक अगर टनल बना सके, हम वहाँ तक पहुँच सके जो नीचे टनल है, और वहाँ बम लगा सके, तो पूरा का पूरा मैनर उनका तबाह हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आए बिली भाई के पास, और इसको बोला कि भाई थोड़ा सा RDX चाहिए हमको। तो जब मैंने उसको RDX मांगा, तो उसने बोला कि मैं दे दूंगा, लेकिन उसको चाहिए 20 ग्राम पाउडर सूंघने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, तो इसके लिए तो मुझे 20 ग्राम पाउडर बनानी पड़ेगी। दूसरा काम था टनल बनाना, जिसके लिए सैम भाई था, और सैम भाई को जब बोला कि टनल बना के दे, तो उसने बोला कि बना के दे दूंगा, बस $10,000 चाहिए कैश। तो मैंने बोला ये ले भाई, उसके मुंह पे फेंक के मारे $10,000 और बोला करके दे। तो उसने बोला ठीक है, कल तक करके दूंगा। ये सैम जैसे लोग अच्छे लगे मेरे को, मुंह पे पैसे मांगे, लिए और बोल दिया काम कर देगा। ये बिली के लिए अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। तो उसके लिए मैं आया हार्डवेयर अंकल के पास, और हार्डवेयर अंकल से मैंने 4 ग्रो टेंट खरीद लिए। और मैंने क्या है, ये कोका के ना बीज पहले ही खरीद रखे थे 6, तो वो मेरे पास थे, तो वो मैंने ले लिया, और बाकी गार्डनिंग का सामान ले लिया अपने घर से। फिर आया मैं स्वेट शॉप में अपने, वहाँ पर अपने ग्रो बॉक्स लगाए, उसमें मिट्टी डाली, और उसमें कोका के बीज लगा दिए। क्योंकि फसल अच्छी हो, इसलिए मैंने PGR, फर्टिलाइज़र और स्पीड ग्रो तीनों एडिटिव्स डाल दिए इसमें। जब तक ये सब करके मैं बाहर निकला, तब तक मेरे पास मैसेज आ गया बाबा कि वी लॉन्ग अनलॉक हो गया है, अब उसके साथ हम डील कर सकते हैं। फिर क्या, पहुंच गया मैं भाई के पास, और उससे डील फाइनल कर ली। साथ ही साथ वह पिछले रात का एक्सपीरियंस था कि मुझे मिक्स करने में बहुत टाइम लग गया था। तो मैं आया ऑस्कर भाई के पास, और उसको बोला भाई मेरे को ये Mark II मिक्सिंग स्टेशन और चाहिए, एक से मेरा काम नहीं हो रहा, बहुत टाइम लग रहा है। तो मैंने 2 मिक्सिंग स्टेशंस और ख़रीद लिए, और अपने बंगलों में आके एक मिक्सिंग स्टेशन मैंने लगा दिया यहाँ पे, जहाँ पर पहले मशरूम वाला लगा था, और एक मैंने ये रास्ते के बीच में लगा दिया, ये वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया, यहाँ से कोई आना जाना नहीं करेगा। अब मैं 3 मिक्सेस एक साथ बना सकता हूँ बाबा, तो मेरी स्पीड काफ़ी सारी बढ़ जाएगी। और फिर रात भर मैंने मिश्री बनाई, चाशनी को कुक किया, और फूलों को मिक्स किया, और फूलों की मिश्री की ईंटें बनाई। तो बाबा ये अपनी रात भर की, इस रात की मेहनत अभी तक की ये है। तो मैं निकल पड़ा अपने डीलर्स को रिफिल करने के लिए। यार ये ब्रैड के पास ना हमेशा ही रहता है बंदा, और इस बार ना मेरे पास डंडा नहीं था, सिर्फ पिस्टल थी। तो जब मैंने इसको पिस्टल मारी, तो किसी ने पुलिस को बुला लिया यार। मैं छुप जाता हूँ यहाँ पर कहीं पे, इसको भी लेके चलता हूँ। चल, यहाँ पर कोई आने नहीं चाहिए। ओ, ये जगे हुए लोग हैं ना कसिनो के, इन्होंने किसी को फोन, इन्होंने फोन किया होगा पुलिस को। इसके पास है भी नहीं कुछ, नालायक। यहाँ थोड़ी देर छुप जाते हैं ना। अबे कौन है यहाँ? नहीं,
छुप जाओ भाई। वो तेरी, ओए कौन, ओए ओए भाग भाग भाग। कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है कहाँ ये लोग? पकड़ कैसे रहे? ओए यहाँ आ गए। ओए गोलियां खत्म, गोलियां खत्म, भागो। चलो एक और बंदूक मिल गई हमको। उसके बाद मैंने वीलोंग को और बाकी सारे अपने डीलर्स को भी रिफिल कर दिया ताकि सबके पास माल हो बढ़िया से बेचने के लिए, और साथ ही साथ कुछ अच्छे नागरिकों को अपना सामान चखाना था तो वो भी मैंने चखा दिया। तो किसी को पसंद नहीं आया, किसी को पसंद आ गया। तो सारे दिन के काम खत्म करने के बाद फिर से जरूरत थी हमें ऑस्कर के चक्कर लगाने की, क्योंकि मुझे लेना था ये कॉल्ड्रन। तो मैंने 2 कॉल्ड्रन लिए और 2 लैब ओवन ले लिए। तो इनको लगा दिया मैंने स्वेट शॉप में, 2 कॉल्ड्रन और ये 2 ओवन। ये काम आएंगे पाउडर बनाने में जो बिली को चाहिए है। ये ओवन में देखो बाबा, ये लेता है 20 कोका के लीव्स और 1 गैसोलीन, और इसको उबालता है बढ़िया से, और जो उसका निचोड़ है वो फिर से हमको ओवन में पकाना पड़ेगा और हमें मिलेगा पाउडर। लेकिन ये पौधे अभी तक पूरे उगे नहीं हैं, 80% है, तो मेरे ख्याल से अभी सुबह ही उगेंगे ये। तो सुबह चेक करते हैं। तो बाबा 34 दिन हो गए हमारे, और अगला दिन है हमारा कयामत का दिन। ये बहुत ज़रूरी दिन है। तो सुबह जब उठा तब सैम भाई का मैसेज आ गया था अपने को। उसने बोला काम हो गया है और उसने टनल बना दिया है। बहुत 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 बढ़िया। अभी हमें बिल्ली की ज़रूरतें पूरी करनी है, लेकिन पौधे पूरे अभी तक नहीं उगे, 95% तक हो रखे हैं, अटके रहे, जल्दी करो यार। तो फाइनली पौधों के सामने डांस करने के बाद पौधे उग गए थे 100%, और मैंने इनके पत्ते काटना चालू कर दिया। होपफुली अब ये 4 पौधों में से हमें 20 ग्राम जो पाउडर चाहिए बिल्ली को वो मिल जाएगी। तो सारे पत्ते काट के पहले मैंने 20 पत्ते एक कॉल्ड्रन में डाले, 1 गैसोलीन डाला और उसको चालू कर दिया। ये एक और अभी तेल, शाबाश, अब स्टार्ट। गुड। 6 मिनट है इसको चालू होने के, मतलब खत्म होने के लिए, और फिर मैंने दूसरे को भी चालू कर दिया। तो अब 6 घंटे बाद हमको इसका आउटपुट मिलेगा। एक्साइटमेंट की वजह से मैंने कुछ नहीं किया दिन भर, मैं बस राह देखता रहा, और जैसे ही ये ख़त्म हुआ मैंने इसका आउटपुट उठा लिया। ये है पाउडर के पत्थर, इनको अभी हमें ओवन में डाल के पकाना पड़ेगा। ये एक बार पक जाए तो इनसे मिलेगी हमें पाउडर। तो मैंने दोनों कॉल्ड्रन में से जितना सामान निकला था सब कुछ डाल दिया मैंने दोनों ओवन में पकाने के लिए। तो इनको पकने के लिए और 5-6 घंटे लगेंगे, तो तब तक फिर राह देखनी है हमें। तो जब तक ये पकता तब तक मैंने पिस्टल उठा ली और यहाँ से ये ब्रिक प्रेस भी उठा ली। मैंने सोचा बिली को देना होगा अगर 20, तो हमें इसको एक ईंट में कन्वर्ट करके पूरी एक ईंट दे देंगे सीधा सीधा। तो मैंने ब्रिक प्रेस लगा दी यहाँ पर और सूरज को डूबते देखा कि जब तक हमारा वो पाउडर पके तब तक सूरज भी ढल जाएगा और ये रात हमारे लिए देख रही है राह। फाइनली बाबा पाउडर पक गई हमारी, तो उसको मारे हमने हथौड़े और इकट्ठा की हमने अपनी 20 ग्राम पाउडर। अपनी ब्रिक प्रेस में उनको डाल के उसकी बना ली ईंट और पहुंच गया मैं बिली के घर। उसको बोला भाई तेरा सामान तैयार है, ये ले और मेरे को दे दे। और भाई ने इमीडिएटली हमको दे दिया अपना RDX। अब इसको हमें लेके जाना है वेयर हाउस में स्टैन के पास,
जो हमको इस एक्सप्लोजिव से एक्चुअली बम बना के दे देगा। तो आया मैं भाई के पास और भाई को बोला भाई थोड़ी हेल्प कर ले। तो उसने बोला मैं कर सकता हूँ, लेकिन बदले में उसको भी कुछ काम करके चाहिए था। उसने बताया उसका कोई माल आता है हर बार हथियार, तो कोई चोर है जो डॉक्स में से वो सारा चुरा लेता है, तो उसको ठिकाने लगाना है। तो मैं निकल गया डॉक्स के पास। तो वहाँ पर ढूंढते ढूंढते मुझे नज़र आया कि एक नया आदमी दिख रहा है। उसको हेलो बोला तो बस हेलो बोल दिया। मेरे को पता चल गया यही है बंदा, और उसको मैंने ख़त्म कर दिया वहीं पे। वापस आके मैंने स्टैन भाई को खबर दी कि भाई तुम्हारा काम हो गया है। तो उसने भी अपनी जबान रखी। हमने उसको अपना RDX दिया और उसने उसका बम बना के हमको बढ़िया से हैंडओवर कर दिया और बोला 45 सेकंड का टाइमर है, टाइम पे निकल जाना वहां से, नजदीक मत रहना बम के। हमने बोला ओके, और हमने एक बार फिर से चेक किया कि सैम ने कहाँ बनाया अपना टनल, और हम निकल चले बेंजीज के हाईलैंड मैनर पर। अब ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है बाबा, बस पहुंचना है हमको वहाँ पर और वहाँ पर लगाना है अपना बम। जब मैं पीछे पहुंचा, ओ भाई सैम ने तो तगड़ा काम किया भाई, इतना बड़ा टनल, गजब। तो चलते अंदर, और ये है जगह। ओके भागो। अब मुझे बाबा अच्छी जगह भी चाहिए, मेरे को देखना है शो। उनका वो पैलेस, उनका वो बंगला, वो फटते हुए देखना है मुझे। गजब। तो बाबा फाइनली हमने बेंजीज को हरा दिया है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, या पता नहीं। बाय।